आर्कटिक की सर्दियां ब्लैक होल जैसी हैं और इसकी दो वजहें हैं। एक तो अंधेरा, वो भी ध्रुवीय इलाके का महीनों लंबा अंधकार, जहां सूरज तो क्षितिज के ऊपर आता ही नहीं है। दूसरी वजह है जानकारी का अभाव। हम उत्तरी ध्रुव की सर्दियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये ध्रुवीय इलाका हमारी जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। बड़ा सवाल यह है कि समुद्री बर्फ कैसे बदल रही है, सर्दियों में कैसे जमती है और गर्मियों में कैसे पिघलती है। ये क्रिस्टियान हास हैं, अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के ओशन आइस फिजिसिस्ट। उनके लिए आर्कटिक की सर्दियां इस प्रक्रिया में सबसे अहम चरण हैं। सर्दियों में बर्फ जमती है और जो बर्फ गर्मियों में भी टिकी रहती है वो गर्मियों के मौसम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पूरे जलवायु तंत्र पर इसका निर्णायक असर पड़ता है। आर्कटिक की सर्दियों का अध्ययन करने के लिए खुद को जमाना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने यही किया भी। अक्टूबर में रिसर्च शिप पोलर स्टर्न बर्फीले उत्तरी सागर में करीब 1 साल रहने के बाद लौटा है। महीनों तक न कटने वाली ध्रुवीय रातें। इस पैमाने पर आर्कटिक अभियान पहले कभी नहीं किया गया। तापमान -30 डिग्री के भी नीचे और हवा चलने पर -60 डिग्री जैसा एहसास, ऐसे में काम करना बहुत ही मुश्किल और घातक है। आपको पूरा शरीर ढकना पड़ता है। हास और उनकी टीम ने सर्दियों में समुद्री बर्फ के बीच कुछ बड़े सवालों के जवाब खोजे। बर्फीला आवरण क्यों सिकुड़ता जा रहा है? बेहद गहराई से उन्होंने नमूने ड्रिल किए और उनका तापमान और मूवमेंट नापा। उन्होंने नमूनों को बारीक स्लाइस में काटा। टीम किसी नई खोज के चक्कर में नहीं पड़ी, उसे सॉलिड डाटा चाहिए था जो बर्फ का इतिहास बता सके। लेकिन तभी एक नई घटना हुई, वो भी डाइविंग रोबोट के एक गोते के दौरान। मैं इसके लिए तैयार था। हम कुछ ऐसा खोजना चाहते थे, लेकिन कैसे, इसका पता नहीं था। बर्फीली सतह के नीचे समुद्री पानी में डाइविंग रोबोट को चमकीले बादल जैसे मिले। ये बर्फ की पतली प्लेटें थी, प्लेटलेट आइस। ये प्लेटलेट आइस बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक थी। ये आधे हाथ के बराबर बर्फ की बेहद पतली परतें हैं। ये समुद्र में मौजूद बर्फ के बिल्कुल नीचे अलग अलग दिशाओं में चिपकी थी। और जब आप अंडर वाटर व्हीकल से जाते हैं तो उसकी हेडलाइट के कारण अंधेरे में दूर से इनकी चमक देख सकते हैं। और जब आप पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो बर्फ के क्रिस्टल हैं। इस प्रक्रिया का पता दक्षिणी ध्रुव से पहले ही चल चुका है, लेकिन एकदम उत्तर में आर्कटिक में वैज्ञानिकों को पहली बार इन क्रिस्टलों का पता चला। ऐसे क्रिस्टल तभी बनते हैं जब बर्फ से ढका समुद्री जल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो, फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज्यादा ठंडा। जैसे ही इस पानी को कंडेंस पॉइंट मिलता है, वैसे ही ये जम जाता है और क्रिस्टल आइस बनती है। मसलन इन रस्सियों या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर इन्हें रिसर्चर पानी में डालते हैं, इस पर भी क्रिस्टल आइस की परत जम जाती है। और इसीलिए यहाँ जीवन है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और शैवाल का नहीं, बल्कि जूप्लैंक्टन का, जैसे कि क्रिल्स, कोपॉड्स, एम्फीपॉड्स। और हमने ऑब्जर्व किया है कि ये एम्फीपॉड्स क्रिस्टल आइस के बीच से गुजरते हुए भोजन के लिए शैवाल खोजते हैं। इस दौरान वहाँ वे बड़े जीवों, खासतौर पर पोलर एक्सप्लोरर फिश से बचे रहते हैं जो उन्हें खाती है। अभियान के एक हिस्से के बाद क्रिस्टियान हास वापस लौट आए। वे कई टेराबाइट डाटा लेकर आए हैं जिनका अध्ययन किया जाएगा। क्रिस्टियान हास के सामने सबसे पहला बड़ा सवाल है कि आर्कटिक की बर्फ किस तरह बदल रही है। हमने जो जबरदस्त बात देखी वो ये कि अक्टूबर में बर्फ की परत सिर्फ 30 से 50 सेंटीमीटर मोटी थी। उसके बाद सर्दियों में अगले 5 से 6 महीने में ये परत करीब 2 मीटर मोटी हो गई। इसका मतलब है कि बर्फ की परत करीब 4 गुना मोटी हो गई। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन है। अब तक यही पता था कि खास तौर पर गर्मियों में बर्फ का विशाल आवरण सिकुड़ रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने भी अच्छे से इसकी गवाही दी है।
बीते 40 साल में बर्फ आधी हो चुकी है। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें बर्फ का क्षेत्रफल बता सकती हैं, उसकी मोटाई नहीं। इस बार हमने जो यहाँ देखा उसका मतलब ये है कि सीजन की शुरुआत में यानी गर्मियों के अंत में बर्फ की परत बेहद पतली हो जाती है। बीते 30 साल में 1990 के दशक के बाद से ये सबसे पतली परत है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बर्फ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सर्दियों के अंत तक आइस कवर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, लेकिन गर्मियों में बर्फीले इलाके का क्षेत्रफल और बर्फ की मोटाई बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। सर्दियों में अब भी बर्फ काफी अच्छे ढंग से रिकवरी कर रही है। विरोधाभास ये है कि गर्मियों के आखिर तक बर्फ की परत बहुत पतली हो जाती है ताकि सर्दियों में फिर से मोटी हो सके। पतली बर्फ का मतलब है कि समंदर ज्यादा तेजी से ताप खोएगा, जिससे ज्यादा बर्फ जमा होगी। इसका नतीजा यह है कि सर्दियों के अंत में बर्फ की मोटाई करीब उतनी ही है जितनी वो करीब 30 साल पहले थी। लेकिन इसके बावजूद गर्मियों की तपिश बर्फ पर भारी पड़ रही है। नए शोधों के मुताबिक 2050 तक आर्कटिक से बर्फ गायब हो सकती है। ब्रेमरहाफेन में अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट की आइस लेबोरेटरी में सर्द तापमान को -25 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। आर्कटिक एक्सपेडिशन के नमूने यहाँ स्टोर किए गए हैं। इन्हीं सैंपलों में ड्रिल की गई बर्फ की पतली परतें भी हैं। इस तरह के बारीक सेक्शन बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि बर्फ के विकास की प्रक्रिया क्या थी। क्या शांत परिस्थितियों में पानी के भीतर ये धीमी गति से जमती है, जिसमें क्रिस्टलों के लंबे कॉलम बनते हैं, या फिर ताकतवर लहरों के बीच छोटे क्रिस्टलों के जरिए ये ज्यादा तेजी से जमा होती है। हास के मुताबिक भविष्य में आर्कटिक का पानी और ज्यादा उथल पुथल से भरा होगा, यानी बर्फ के ऐसे क्रिस्टलों को बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। तब दानेदार बर्फ ज्यादा दिखाई पड़ेगी। आर्कटिक को बेहतर ढंग से समझने का ये एक और तरीका है। छोटे क्रिस्टल हमें बताते हैं कि हर बड़ी चीज प्राकृतिक रूप से इन्हीं से मिलकर बनी है, चाहे वो धरती हो, ब्रह्मांड हो या फिर एक छोटा सा अणु। और हर चीज की एक खास और अहम भूमिका है। ये एक चमकदार छोटी सी दुनिया है जिसे पृथ्वी के सबसे उत्तरी छोर की विशाल बर्फ से निकाला गया है।